मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड क्षेत्र के मलमल दक्षिण में महागठबंधन द्वारा एक महत्वपूर्ण जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न घटक दलों के नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस संवाद का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर साझा रणनीति बनाना, जन समस्याओं पर चर्चा करना और एक मजबूत जन पक्षधर सरकार के लिए जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना था। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भाजपा और एनडीए सरकार की जन विरोधी नीतियों, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति पर तीखी आलोचना की और जनता से अपील की कि वे इस बार बेनीपट्टी विधानसभा में बदलाव का मन बनाएं। सभी दलों ने एक स्वर में यह संकल्प लिया कि अब की बार महागठबंधन की सरकार एक ऐसी सरकार जो सामाजिक न्याय, विकास, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता दे। इस संवाद कार्यक्रम ने आगामी चुनावों के लिए महागठबंधन की एकजुटता, तैयारी और जन समर्थन को मजबूती से सामने रखा और यह संदेश दिया कि बेनीपट्टी विधानसभा की जनता बदलाव के लिए तैयार है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य बिहार की वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर मंथन करना और आगामी चुनावों के लिए एक व्यापक जन समर्थन आधारित वैकल्पिक नीति और नेतृत्व की रूपरेखा तय करना था। आपने महागठबंधन को दिया था और उसके उम्मीदवार श्रीमती भावना झा जी थी। मलमल से जो सपोर्ट हमेशा मिलता रहा है सेक्युलर ताकतों को, उससे ये सेक्युलर ताकतें कामयाब होती रही हैं और मलमल से जो आवाज इलाके में जाती है, जिले में जाती है, वही आवाज सेक्युलर ताकतों को मुत्तहिद करने में एक रोल मॉडल होता है। इसलिए नौजवानों, बुजुर्गों, आप जो यहाँ तशरीफ फरमा है, आपका खैर मकदम है और आप काबिल तारीफ हैं। हर हमेशा मुल्क पे जो हालात आते हैं उसको समझने का, बिहार में अगर कोई गांव है, बहुत सारा गांव है, लेकिन मलमल एक अपनी अलग पहचान रखता है। मलमल में दानिश्वरों का एक बात रखता है, जो रखता है कि हम इस मुल्क के लिए हमें क्या करना है। जब हालात आए हैं, आपका भरपूर साथ यहाँ पे सेक्युलर लीडरों को मिला है। आज ये जो जनसंवाद कार्यक्रम है, ये इसीलिए इसका इनेकाद किया गया है। ये तीसरा जनसंवाद वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। कलवाही प्रखंड में बेनीपट्टी के तमाम पंचायतों में इसकी शुरुआत हुई है। पहली बैठक मैं अपने गांव से गया हूँ, कपरिया बाली पंचायत से, जहाँ मैं नायब मुखिया हूँ और कांग्रेस का सदर भी हूँ। पहली मीटिंग वहाँ की है, बहुत कामयाब मीटिंग रही है और ये जनसंवाद नाम इसीलिए रखा गया है कि आम जनों को जो समस्याएं होती हैं, जिनसे रोज जूझते हैं, रूबरू होते हैं, वो अपने नुमाइंदा, हम जिसको वोट करते हैं, उस तक पहुंचाएं। जब ये नुमाइंदा थी हमारे 5 साल तक, तो बहुत सारा काम इनके जरिए किया गया, बहुत सारा काम छूट गया। जो काम हुआ, जो रह गया, कोशिश होगी अगर अल्लाह ने मौका दिया तो जरूर भी जरूर इस काम को श्रीमती भावना झा जी के द्वारा किया जाएगा। हमारे वोट के लिए भी आऊंगी, लेकिन अभी वोट मांगने नहीं आई हूँ। पार्टी का आदेश होगा तो उसके लिए भी जल्द ही आऊंगी। मैं 2015 से 20 में विधायक हूँ। मलमल में मैं कुछ हर जगह जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि आपने मुझे वोट दिया नहीं दिया, मैंने हर जगह काम किया, लेकिन मलमल में तो इस सवाल पूछने का कोई औचित्य ही नहीं है। 2010 में भी जब पहली बार मैं चुनाव लड़ी थी तो मलमल मैं हार गई थी, लेकिन मलमल ने मुझे अपार प्यार और समर्थन दिया था। 2015 में आप लोगों के आशीर्वाद से जीतकर मैं विधायक बनी और पुनः 2020 में भी जब मैं हारी तो आपके वोट की कमी नहीं थी। पहले से कुछ कमी आई थी, तो कारण था कि कुछ लोग चुनाव में कुछ लोग भ्रमित करने के लिए चुनाव
क्या धर्माते हैं, उन लोगों की कुछ पुस्तैथी हो गई थी और कुछ लोगों ने यहाँ उनकी बात भी मानी थी, लेकिन अंततः मुझे वोट सब लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मिले थे। इसीलिए आप लोगों के प्यार से अभिभूत थी। मैं चुनाव हारी थी तो 50,000 वोट मुझे प्राप्त हुए। मैं यहाँ बैठे से पहले सभी लोगों का अभिवादन करती हूँ। हमारे कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष शकील अहमद साहब, राजद के प्रखंड अध्यक्ष गुलजार जी, CPI हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। बात कर रही थी, आप लोगों ने मुझे विधायक चुना, आपका तो अपार समर्थन था, आपके लिए तो मैं हमेशा नतमस्तक रही हूँ। हमारे जो गार्जियन यहाँ थे, उनका नाम लेते हुए भी मुझे बहुत ये हो रहा है। वकील साहब, छोटे वकील साहब और छोटे मतीन साहब जी, मैं आज मनमन में उन्हें फिर से श्रद्धांजलि देती हूँ। उन्होंने मुझे एहसास कराया था कि मनमन मेरा मायका है। हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार दिया, दुलार दिया और जब भी मैंने आना चाहा, उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया। और आज भी आप लोग जो यहाँ बैठे हैं तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं से वो खुश हो रहे होंगे और मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे।